आर यू लिविंग इन इन? क्या आप एक सराय में रह रहे हैं? गुड मॉर्निंग। तो ये स्टोरी है एक एरोगेंट किंग के बारे में। तो एक राज्य के अंदर एक जो किंग था वो बहुत ही एरोगेंट था। उसके बाद बहुत सारे पोजीशन से तो किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं करता था। आसपास के जो राज्य हैं उनके किंग्स को भी कुछ नहीं समझता था। और अपनी जो जनता है उनसे भी ठीक से बात नहीं करता था, तो काफी बदनाम था। तो ये बात जो है एक बहुत ही ज्ञानी साधु थे। वो उस राज्य में आए तो उन्होंने जब औरों से बात करी तो उनको पता लगा कि हाँ, इस राज्य में जो है, जो राजा है वो बहुत ही एरोगेंट है और किसी से भी ठीक से बात नहीं करता है। तो उन्होंने कहा कि इस राजा को जो है एक सबक सिखाया जाए। तो वो जो है उस राजा के महल के अंदर चले गए। और जब वो महल में आए तो जो महल में जो सैनिक हैं, सैनिकों ने जाके राजा को इन्फॉर्म किया कि एक जो है उजड़ सा साधु जो है वो आ गया है और वो डिमांड कर रहा है आपको देखने के लिए। हम में से किसी की भी बात नहीं मान रहा। हमने उसे कहा कि नहीं, आपको परमिशन नहीं है, बट वो जो है जबरदस्ती घुस आया है। ये सुन के राजा बड़े ही क्रोधित हुए और इमीडिएटली गए और साधु से मिले कि आपको तमीज नहीं है, आपको ऐसे आने की परमिशन नहीं है। आपको कोई अगर आना ही था तो आपको पूछ के आना चाहिए था, आपको रुकना चाहिए था गेट पे। ऐसे थोड़ी कि आप ये कोई सराय थोड़ी है, ये कोई इन थोड़ी है कि जो आप बस अंदर घुसे चले आ रहे हैं। तो जो साधु है उन्होंने राजा से पूछा कि अच्छा राजन, मैं चला जाऊंगा यहाँ से, बट मेरे कुछ सवाल हैं, पहले आप उनका जवाब दो। आपने मुझसे पूछा कि ये कोई सराय या कोई इन तो नहीं है कि जहाँ पे आप अंदर घुसे आ रहे हो। तो मैं पहले ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि ये जो महल है, ये बड़ा ही सुंदर महल है, आपको इस पे बहुत ज्यादा गर्व है। तो ये महल किसका था पहले, आपसे पहले किसका था? तो उन्होंने कहा कि भी मेरे से पहले मेरे फादर का था। ये क्या अजीब सा सवाल है। और आपके फादर से पहले किसका था? ये उनके फादर का था। तो मेरे जो दादा थे उनका था। और उससे पहले किसका था? तो कहते उससे पहले जो हमारे मेरे फादर के दादा थे उनका था। तो जो मेरे पूर्वज हैं उनका था। तो वो जो साधु है उन्होंने राजा को फिर याद दिलाया कि भाई इसका मतलब क्या हुआ, आप मुझे ही पूछ रहे हैं कि ये कोई सराय थोड़ी है, तो फिर आप तो यहाँ पर एक मेहमान की तरह ही है ना। इससे पहले कि आप रहते थे, आपके फादर रहते थे, उससे पहले आपके दादा रहते थे, उससे पहले आपके परदादा रहते थे। तो ये जो मटेरियल पोजीशन आपके पास है, जो महल है, जो कि इस पे आपको बहुत गर्व है और बहुत आप जो है एरोगेंटली बिहेव करते हो सबके साथ में, तो एक्चुअल में आपका थोड़ी है। आपके बाद में आपके बच्चों का होगा। तो ये कोई अपने साथ थोड़ी लेके जाओगे तुम। तो ये सुन करके जो है फाइनली जो राजा है उसकी एरोगेंस टूटी और उसे समझ में आया कि ये जो भी मटेरियल पोजेशंस हैं ये टेम्पोररी हैं। और हमारे को जो है अपने मटेरियल पोजेशंस पर इतना एरोगेंस या इतना गर्व नहीं महसूस करना चाहिए जिससे कि हम और लोगों को अपने से दूर कर दें। तो एक छोटा सा कोटेशन भी मैं पढ़ना चाहूंगा कि नो वन इज गोइंग टू स्टैंड अप एट योर फ्यूनरल एंड से दैट ही और शी हैड सच अ अमेजिंग कार, अमेजिंग शूज, अमेजिंग होम। ओके, डोंट मेक लाइफ अबाउट स्टफ। तो कोई भी जो है आपको आपकी चीजों की वजह से, आपके पोजीशंस की वजह से याद नहीं रखेगा कि जो चीज आज आपके पास है वो कल किसी और की होगी और आपसे पहले किसी और की थी। राइट। तो एक छोटा सा टेक टिप मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये एक अमेजिंग वेबसाइट है, इसका नाम है pdfcandy.com। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई पीडीएफ फाइल आती है हमारे पास में और मुझे वापस कन्वर्ट करना चाहते हैं एडिटेबल फॉर्मेट में। जैसे कोई पीडीएफ आई, वो वर्ड से पीडीएफ बनी थी, तो आप उसको वापस वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ऐसे ही जो है आप जो है किसी इवन एक्सेल फाइल को भी, जैसे कोई किसी ने कोई एक्सेल फाइल बनाई तो देख रहे हैं, तो एक्सेल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं और वापस जो है पीडीएफ को एक्सेल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको बस यहाँ क्लिक करना है और उस फाइल को अपलोड करना है और ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि मल्टीपल फॉर्मेट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। आपको पीडीएफ को कंप्रेस करना है, कट करना है। तो बहुत ही अच्छी साइट्स है ये पीडीएफ को मैनिपुलेट करने के लिए। तो आई एम श्योर, मैं काफी यूज करता हूँ इसको, आप भी ट्राई करके देखिए, आपको पसंद आएगी।